आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 23वें अध्याय से। इसमें हमने श्रवण किया था महाराजा पृथु का भागवत धाम गमन। इसमें हमने श्रवण किया था कि जब महाराजा पृथु देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित देखा। इस प्रकार उनसे सारे आदर्श पाने में समर्थ होने पर उन्होंने योग तथा ज्ञान की अन्य सारी विधियां त्याग दी।
ज्ञान तथा योग की सिद्धियों में भी उनकी रुचि नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह अनुभव किया कि जीवन का चरम लक्ष्य तो श्री कृष्ण की भक्ति है। जब तक योगी तथा ज्ञानी कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते, संसार संबंधी उनके सारे भ्रम कभी भी दूर नहीं हो सकते। तात्पर्य में हमने श्रवण किया था कि जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि में अत्यधिक लीन रहता है, तब तक वो आत्म साक्षात्कार की अनेक अनेक विधियों में रुचि लेता है। इसके बाद हमने श्रवण किया था समय आने पर पृथु महाराज को अपना शरीर त्याग करना था। उन्होंने अपने मन को दृढ़तापूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर लिया और इस प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित होकर उन्होंने भौतिक शरीर त्याग दिया। हमने राजा कुलशेखर का भी हरण श्रवण किया था कि राजा कुलशेखर स्वस्थ रहते हुए अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। राजा कुलशेखर जो है स्वस्थ रहते हुए अपना शरीर छोड़ना चाह रहे थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे शरीर तथा मन से स्वस्थ रहते ही उन्हें तुरंत मरने दें। जब मनुष्य मरता है तो प्राय वात पित्त तथा कफ से उसका कंठ रुद्ध हो जाता है। चूंकि कंठ रुद्ध होने पर उच्चारण करना दुष्कर हो जाता है, अतः श्री कृष्ण की कृपा से ही मृत्यु के समय हरे कृष्ण का जप हो पाता है। किंतु अपने को मुक्तासन स्थिति में रखकर योगी तुरंत शरीर त्याग देता है और जिस लोक में चाहता है चला जाता है। सिद्ध योगी योग के बल से इच्छानुसार देह का त्याग कर सकता है। आज हम उसके आगे का श्रवण करेंगे, किस प्रकार पृथु महाराज ने अपना देह त्याग किया। संपीडया पायम पाशुनीम अभ्याम वायुम उत्सारयन संपीड्य पायम पार्षिणभ्यां वायुमुच्चार्यन् शनेन नाभ्यां कोष्ठेषु अवस्थाप्य कंठशीर्षणे। जब महाराज पृथु ने विशेष योगी का आसन साधा तो उन्होंने अपनी एड़ियों से अपने गुदाद्वार को बंद किया और दोनों एड़ियों को दबाया। फिर धीरे धीरे प्राणवायु को नाभि चक्र से होते हुए हृदय तथा कंठ तक ऊपर की ओर ले गया और अंत में उसने दोनों भवों के मध्य पहुंचा दिया। तात्पर्य यहाँ पर जिस आसन का वर्णन है वो मुक्तासन है। योग विधि में निद्रा, भोजन तथा मैथुन को वश में करने वाले कठोर विधि विधानों का पालन करने के बाद विभिन्न आसनों की अनुमति दी जाती है। योगी का चरम लक्ष्य इच्छानुसार अपने शरीर का त्याग करने में समर्थ होना। जिसने योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त कर ली वह जब तक चाहता है शरीर में रहता है, और या जब तक वो पूर्ण नहीं होता शरीर को ब्रह्मांड के भीतर या बाहर जहां भी चाहे जाने देता जा सकता। कुछ योगी अपना शरीर उच्चतर लोकों में जाकर वहां की भौतिक सुविधाओं का भोग करने के लिए छोड़ते हैं, किंतु बुद्धिमान योगी संसार में व्यर्थ में अपना समय नहीं गंवाना चाहते। वे उच्चतर लोकों की भौतिक सुविधाओं की भी परवाह नहीं करते। वे तो दिव्य आकाश से सीधे भगवान के धाम पहुंचने की रुचि रखते। इस श्लोक के वर्णन से पता लगता है कि महाराजा पृथु उच्चतर लोकों में जाने के तनिक भी इच्छुक नहीं था। वे तुरंत भगवान के धाम लौटना चाह रहे थे। यद्यपि महाराजा पृथु ने कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के पश्चात समस्त योग का अभ्यास बंद कर दिया था, फिर भी उन्होंने पूर्व अभ्यास का लाभ उठाते हुए भगवान के धाम जल्दी लौट जाने के लिए अपने आप को ब्रह्मभूत पद पर स्थापित कर दिया। इस विशेष प्रकार के आसन मुक्तासन का उद्देश्य कुंडलिनी चक्र पर विजय प्राप्त करना है तथा धीरे धीरे प्राण को मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विष्णु चक्र तथा अंत में आज्ञा चक्र तक ले जाना। जब योगी दोनों भावों के मध्य आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है तो ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करने में सक्षम होता है, तब वो किसी भी लोक को, वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक तक जा सकता है।
कहने का निष्कर्ष है कि मनुष्य को भगवत धाम के वापस जाने के लिए ब्रह्मभूत अवस्था पर पहुंचना होता है। किंतु जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं या भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, वे मुक्तासन का अभ्यास किए बिना भगवान के पास लौट जाते हैं। मुक्तासन का उद्देश्य ब्रह्मभूत अवस्था तक जाना है, क्योंकि बिना ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त किए कोई भी दिव्य आकाश में नहीं जा सकता। भगवद गीता में कहा गया है, माम च यो व्यभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्तियों का अभ्यास करने वाले भक्ति योगी निरंतर ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित रहता है। ब्रह्म हुआ कल्पते। यदि भक्त ब्रह्मभूत पद पर रह सकता है तो मृत्यु के बाद स्वतः दिव्य आकाश में प्रवेश करता है और भगवान के पास वापस चले जाता है। अतः भक्त को इसका खेद नहीं होना चाहिए कि वो कुंडली चक्र का अभ्यास नहीं कर पाया अथवा एक के पश्चात एक 6 चक्रों को भेद नहीं सका। जहां तक महाराजा पृथु की बात है, वे इस विधि का अभ्यास पहले कर चुके और चूंकि वे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने षट चक्र भेदन की विधि का लाभ उठाया और इच्छानुसार अपने शरीर का त्याग कर दिव्य आकाश में प्रवेश किया। उत्सपर्यन्तु तममूर्धिनि क्रमेण आवेश्य निस्परः वायुं वायोक्षितो कायं तेज तेजसी अयुजुतः। इस प्रकार पृथु महाराज ने शरीर त्यागा। कैसे शरीर त्यागा? पहले प्राणवायु को कैसे ले गए? प्राणवायु को ये उन्होंने यौगिक तरीके से आधार मूलाधार चक्र से, स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्ध चक्र, अंत में आज्ञा चक्र से सिर से प्राण छोड़ा। तो जो सिर से प्राण छोड़ते हैं, जिसके प्राण जाते हैं, वो उच्चतम स्थिति माना जाता है। प्राण आंखों से भी जा सकते हैं, मुंह से भी जा सकते हैं किसी का, लेकिन जो सिर के ब्रह्मरंध्र बोलते हैं इसके, यहाँ से जिसके प्राण निकलते हैं वह उच्च लोकों को जाता है। तो उन्होंने, इनको तो अभ्यास था, तो इन्होंने अपने प्राण को ऐसा जब छोड़ना चाहा तो ऐसा ऐसा करते हुए फिर ऊपर तक प्राणवायु को ऊपर तक ले गए, ब्रह्मरंध्र से इस प्रकार से प्राणवायु को निकाला। यदि भक्त ब्रह्मपुत्र पद पर रह सकता है तो मृत्यु के बाद स्वतः दिव्य आकाश में प्रवेश करता है और भगवान के पास वापस चले जाता है। ये योगी लोग जो करते हैं, योगी जन करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, भक्त को इस बात का खेद नहीं करना चाहिए कि वो ये इसका अभ्यास नहीं कर पाया अथवा एक के पश्चात एक चक्रों को 6 चक्रों को भेद नहीं सका। जहां तक महाराजा पृथु की बात है, वे इस विधि का अभ्यास पहले कर चुके थे और चूंकि वे सहज मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, पृथु महाराज ने अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त की। वे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने षट चक्र भेदन की विधि का लाभ उठाया और इच्छा अनुसार अपने शरीर का त्याग कर दिव्य आकाश में प्रवेश किया। उत्सपर्यन्तु तममूर्ध्नि क्रमेण आवेश्य निस्पृह वायुं वायोक्षितो कायं तेज तेजसी अयुयुजतः। इस प्रकार पृथु महाराज अपने प्राण वायु को धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र तक ऊपर ले गए जैसे उनकी समस्त सांसारिक आकांक्षाएं समाप्त हो। उन्होंने धीरे धीरे अपनी प्राण वायु को समष्टि वायु में, फिर शरीर को समष्टि पृथ्वी में, अपने शरीर की अग्नि को समष्टि अग्नि में लीन कर दिया। तात्पर्य आध्यात्मिक चिंगारी जो ब्रह्म ज्योति है, जो बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर बताई जाती है, इस भौतिक संसार में बलपूर्वक भेजी जाती है। ये चिंगारी स्थूल भौतिक तथा सूक्ष्म तत्वों से ढकी जाती है। भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों क्षिति, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश तथा 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार से बना होता है। जब मनुष्य को मुक्ति मिलती है तो इन भौतिक कोशों से बाहर निकल जाता है। जब मनुष्य को मुक्ति मिलती है तो वह इन भौतिक कोश आवरणों से बाहर निकल जाता है। दरअसल योग की सफलता इन भौतिक आवरणों से मुक्ति पाने तथा आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट होने में नहीं। भगवान बुद्ध की निर्माण संबंधी शिक्षाएं इसी सिद्धांत पर आधारित है। अतः उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान तथा योग के सारे
इन भौतिक आवरणों को त्यागने की शिक्षा दी। उन्होंने आत्मा के विषय में कोई सूचना नहीं दी, किंतु यदि उनके उपदेश का ठीक से पालन करे तो मनुष्य भौतिक आवरणों से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। जब कोई जीवात्मा भौतिक आवरणों को त्यागता है तो वह आत्मा के रूप में बना रहता है। जब कोई जीवात्मा भौतिक आवरणों को त्यागता है तो आत्मा के रूप में बना रहता है। इस आत्मा को ब्रह्म ज्योति में मिलने के लिए चिन्मय आकाश में प्रवेश करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश जब तक जीवात्मा को आध्यात्मिक जगत तथा वैकुंठ लोकों की जानकारी नहीं रहती, तब तक 99% संभावना ये रहती कि वो पुनः भौतिक जगत में आ गिरे। किंतु ब्रह्म ज्योति से आध्यात्मिक लोक में जाने की संभावना बहुत कम होती। निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति में विविधता नहीं मानते और बौद्ध लोग इसे शून्य मानते। प्रत्येक दिशा में चाहे को दिव्य आकाश को बिना विविधता के माने या शून्य, किंतु वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक जैसे आध्यात्मिक लोकों में जो दिव्य आनंद है वो वहां नहीं मिलता। विभिन्न प्रकार के आनंद प्राप्त न होने पर आत्मा जीवन का आनंद भोगने के लिए आकृष्ट होता है, और कृष्ण लोक या वैकुंठ लोक की जानकारी न होने से वो भौतिक कार्यकलापों में आ गिरता है, जिससे वो भौतिक सुख हो। 16वें श्लोक में है, खानाकाशे द्रवं तोये यथा स्थानं विभागशः क्षितिम् अम्भसि तत् तेजसि अदो वायु नभसि यमम्। इस प्रकार पृथु महाराज ने अपने इस प्रकार पृथु महाराज ने अपने इंद्रियों के छिद्रों को आकाश में और शरीर के द्रवों तथा रक्त तथा विभिन्न स्रावों को समष्टि जल में, पृथ्वी को जल में, फिर जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में और वायु को आकाश में मिला दिया। तात्पर्य श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द की यथास्थानम विभागशः। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में ब्रह्मा ने नारद से स्पष्ट किया है कि सृष्टि कैसे बनी। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने नारद से स्पष्ट किया है सृष्टि कैसे बनी, और फिर इंद्रियों के विभाग, इंद्रियों के नियामक, इंद्रियों के पदार्थ तथा भौतिक तत्व इत्यादि को एक एक करके समझाया। उन्होंने यह भी बताया कि वे एक के पश्चात एक वायु आकाश से, अग्नि वायु से, जल अग्नि से, पृथ्वी जल से किस प्रकार उत्पन्न हुआ। सृष्टि की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। जैसे जैसे यह दृश्य जगत सृष्टि की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है जैसे जैसे यह दृश्य जगत पर लागू होता है, इसी प्रकार परमेश्वर द्वारा यह शरीर भी उसी प्रक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। ब्रह्मांड में प्रवेश करके भगवान इस दृश्य जगत की उत्पत्ति उत्तरोत्तर करते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा माता के गर्भ में न प्रवेश करके अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को समष्टि आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से अवयवों को ग्रहण करके संचित करता है। यथा स्थानम विभागशः शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को सृष्टि प्रक्रिया समझनी चाहिए और सृष्टि प्रक्रिया के विलोम क्रम पर विचार करना चाहिए, जिससे भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जा सके। इंद्रियेषु मनस्तानि तत्र मात्रेषु यथाध्वम् भूतादिना अमोनि उत्कृष्य महति आत्मनि संददे। उन्होंने स्थितियों के अनुसार मन को इंद्रियों में और इंद्रियों को इंद्रिय पदार्थों में और अहंकार को समष्टि भौतिक शक्ति महत्व में विलीन कर दिया। इन्होंने शरीर छोड़ा। जहाँ तक अहंकार का प्रश्न है, संपूर्ण भौतिक शक्ति दो भागों में प्राप्त की जाती है, एक तो तमोगुण से विक्षुब्ध होकर और दूसरा रजोगुण तथा सतोगुण से विक्षुब्ध होकर। तमोगुण के विक्षोभ से पांचों स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं। तमोगुण के विक्षोभ से पांचों स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं। और रजोगुण के विक्षोभ से मन और सतोगुण के विक्षोभ से मिथ्या अहंकार उत्पन्न। मन की रक्षा एक विशेष देवता द्वारा होती है। कभी कभी मन का अधीक्षक कोई देव या देवता भी माना जाता है।
इस प्रकार समष्टि मन अर्थात भौतिक देवता द्वारा नियंत्रित भौतिक मन इंद्रियों में लीन कर दिया गया, इंद्रियों को इंद्रिय पदार्थों में लीन कर दिया गया। इंद्रिय पदार्थ हैं रूप, स्वाद, गंध, शब्द इत्यादि। शब्द ही इंद्रिय पदार्थों का चरम स्रोत है। मन इंद्रियों द्वारा और इंद्रियां तन्मय मात्रा द्वारा आकर्षित हो रही है, इन सबों को अंत में आकाश में लीन कर दिया गया। सृष्टि इस प्रकार से सुनियोजित है कि कारण तथा कार्य एक के बाद एक आते रहते हैं। प्रलय प्रक्रिया में मूल कार्य एवं कारण समाहित रहते हैं। चूंकि भौतिक जगत में चरम कारण महातत्व है, अतः प्रत्येक वस्तु समाप्त होकर महातत्व में लीन हो गई। इसकी तुलना शून्यवाद से की जा सकती, किंतु यह तो असली आध्यात्मिक पन या चेतना को शुद्ध करने की विधि। जब मन के सारे कल्मश धुल जाते हैं तो शुद्ध चेतना काम करने लगती है। दिव्य आकाश की ध्वनि स्वतः ही समस्त कल्मशों को धो सकती है, जिसकी पुष्टि चैतन्य महाप्रभु ने की। चेतो दर्पण मार्जन, समस्त भौतिक कल्मशों को मन से धो डालने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चेतो दर्पण महाजन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं समस्त नाम करके, भगवान का नाम लेके क्या करो, समस्त भौतिक कल्मशों को मन से धो डालो। चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम ऐसे घर की सफाई करना, तो ऐसे नाम से हृदय की मन की सफाई हो जाती। हरे कृष्ण का मंत्र का जप करना चाहिए। इस कठिन श्लोक का यही सारांश समझना चाहिए। जो ही जप की विधि से, जैसे ही जप की विधि करते हैं, इसका मन जो है पूरा के पूरा धुल जाता है। कलमश जैसे बर्तन धोते हैं तो उसमें साबुन लगाने से, तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है साबुन के समान, ये मन को धो देता है और सारा भौतिक कलमश जो है विधि, सारा भौतिक कलमश धुल जाते हैं और जो ही तथा सारी भौतिक इच्छाएं तथा भौतिक कर्मों के फल लुप्त हो जाते हैं और असली शांति प्रत जीवन प्रारंभ होता है। इस कलयुग में इस श्लोक में वर्णित योग विधि को समझ कर पाना अत्यंत दुष्कर है। जब तक कोई ऐसे योग में एक्सपर्ट नहीं है, पटु नहीं है और सर्वोत्तम विधि है ये, अगर कोई पृथु महाराज जैसा योग करना नहीं जानता तो सबसे सरल विधि है भगवान के नाम का कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने बताया सबसे बड़ी विधि यही है, श्री कृष्ण संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के मंत्र की जप की सरल विधि है। इससे हृदय के सारे भौतिक कल्मश धुल जाते हैं, हृदय साफ हो जाता है, मन साफ हो जाता है बार बार जप करने से। जिस तरह इस भौतिक संसार का प्रारंभ शब्द से होता है, उसी तरह आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ भी शब्द से होता है। इस शब्द की ध्वनि से ही भौतिक संसार शुरू होता है, आध्यात्मिक जीवन भी इसी शुरू होता है। इस प्रकार से महाराजा पृथु ने भगवान के धाम अपना शरीर छोड़ के गए। आगे बोलते हैं, तम सर्वगुण विन्यासम जीवे मायामये न्यधात् तमश्च अनुशयम् आत्मस्थम असो अनुशयी पुमान् ज्ञान वैराग्य वीर्येण स्वरूपस्थ अजहात् प्रभु। तब पृथु महाराज ने जीवात्मा की संपूर्ण उपाधि माया के परम प्रभु नियंता को सौंप दी। ज्ञान एवं वैराग्य एवं भक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वे जीवात्मा की उन समस्त उपाधियों से मुक्त हो गए जिनसे वे घिरे हुए थे। सारी उपाधियों से मुक्त हो गए। इस जगत की उपाधियां क्या है? ये जगत में आत्मा क्या क्या उपाधियां लेता है? माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बंधु, बालक, ये वो सब उपा बुआ, ये सब भौतिक उपाधियां हैं। तो प्रथम महाराज इन सब भौतिक उपाधियों से मुक्त हो गए जिनसे वे घिरे हुए थे। इस प्रकार कृष्ण भाव नामक की अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति में रहकर उन्होंने प्रभु के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। जब ये वृद्ध हो गए थे तब चले गए थे। जैसा कि वेदों में कथित है, भगवान ही भौतिक शक्ति के स्रोत हैं, इसलिए उन्हें कभी कभी मायामय कहा जाता है, जिसका अर्थ है परम पुरुष जो अपनी भौतिक शक्ति से लीलाएं करते हैं। भगवान की परम इच्छा से जीव भौतिक शक्ति के फंदे में आ जाता है।
भागवत गीता से हमें पता लगता है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ईश्वर समस्त भौतिक बद्ध जीवों के हृदय में स्थित है और उन्हीं की परम इच्छा से जीवात्मा विभिन्न प्रकार के शरीर में बहुत भौतिक प्रकृति के ऊपर शासन करने की सुविधा प्राप्त करता है। शरीर एक चलायमान यंत्र है जो संपूर्ण भौतिक माया द्वारा प्रदत्त है। यद्यपि जीव तथा भगवान दोनों ही भौतिक शक्ति के अंतर्गत स्थित हैं, किंतु भगवान जीव को माया द्वारा विविध शरीर प्रदान करके उसकी गतियों को निर्देशित करते हैं। इस प्रकार जीव सारे ब्रह्मांडों में विविध शरीर रूपों में भ्रमण करता है और कर्म फलों में भाग लेते हुए विभिन्न स्थितियों में फंसा रहता है। जब पृथु महाराज ज्ञान की वृद्धि तथा इच्छाओं से विरक्ति के कारण आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो गए तो वे प्रभु अर्थात इंद्रियों के स्वामी हो गए। इसका अर्थ हुआ कि अब वे माया के द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहे थे। पृथु महाराज अभी माया के ऊपर चले गए। जब मनुष्य इतना प्रबल हो जाता है, जब मनुष्य भक्ति करते हुए इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो माया के प्रभाव को त्याग सके तो वो प्रभु कहलाता है। श्लोक का स्वरूप शब्द महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव की वास्तविक पहचान यही है कि वह समझे कि मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूं। ये ज्ञान स्वरूपोपलब्धि कहलाता है। भक्ति करते रहने से भक्त धीरे धीरे भगवान के साथ अपने संबंधों को समझने लगता है। अपनी विशुद्ध आध्यात्मिक स्थिति का यह ज्ञान ही स्वरूप उपलब्धि है और जब कोई इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वह समझ सकता है कि वह भगवान के साथ किस रूप में अर्थात दास, मित्र या पिता अथवा प्रेमी के रूप में संबंधित है। ये समझ स्वरूप स्थिति कहलाती। पृथु महाराज को इस स्वरूप का अच्छी तरह ज्ञान था और अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने स्वयं ही इस संसार या शरीर को वैकुंठ से आए रथ पर चढ़कर छोड़ दिया। इस श्लोक में प्रभु शब्द महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब कोई पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध हो जाता है और उस स्थिति के अनुसार कार्य करता है तो प्रभु कहलाता है। गुरु को प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि वो पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध जीव होता है। पाद का अर्थ स्थान या पद, अतः प्रभुपाद से सूचित होता है कि उसे प्रभु या भगवान का पद प्रदान किया गया। क्योंकि वो भगवान की ओर से कार्य कर रहा है। जब तक कोई इंद्रियों का नियामक अथवा प्रभु नहीं होता तो वो गुरु की तरह कार्य नहीं कर सकता, जिसे परम प्रभु भगवान कृष्ण द्वारा अधिकृत किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रशंसा में कहा, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यते सद्गुरु। गुरु को परमेश्वर के समान आदर प्राप्त है क्योंकि वह भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र सेवक है। इस प्रकार पृथु महाराज को भी प्रभुपाद या प्रभु कहा जा सकता है, जैसा कि कहा गया। इस संबंध में एक अन्य प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे, अतः प्रभु बनने के लिए उन्होंने विधि विधानों को संपन्न करने की क्या आवश्यकता थी। चूंकि वे इस पृथ्वी पर आदर्श राजा के रूप में प्रकट हुए थे और चूंकि राजा के कर्तव्य है ये प्रजा को भक्ति करने का आदेश दे, अतः उन्होंने अन्यों को शिक्षा देने के लिए भक्ति के विधि विधानों का पालन किया। इस प्रकार यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, किंतु उन्होंने हमें शिक्षा दी कि किस प्रकार भक्त के रूप में श्री कृष्ण तक पहुंचा जाए। कहा गया, आपनी आचार्य भक्ति सिखाई नो सवारे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यक्तिगत कार्यों के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत करते हुए अन्यों के समक्ष भक्ति की विधि की शिक्षा दी। इसी प्रकार से पृथु महाराज यद्यपि शक्त्यावेश अवतार थे, प्रभु का पद प्राप्त करने के लिए एक भक्त सा आचरण किया। यही नहीं, स्वरूप का अर्थ है पूर्ण मोक्ष, जैसा कि भागवतम में कहा गया, हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। जब जीव माया के कार्यों का परित्याग कर देता है और ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है जिसमें भक्ति कर सके, तो उसकी अवस्था स्वरूपस्थ या पूर्ण मोक्ष कहलाती है। अर्चिनाम महारागी तत्पत्नी अनुगता वनम सुकुमारी अततारहा च यत पदभ्याम स्पर्शनम हुआ। पृथु महाराज की पत्नी महारानी अर्ची अपने पति के साथ वन को गई थी। महारानी होने के कारण उनका शरीर अत्यंत कोमल था। यद्यपि वे वन में रहने योग्य नहीं थी, किंतु उन्होंने स्वेच्छा से अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किया।
पृथु महाराज की पत्नी महारानी और राजा की पुत्री भी थी, अतः उन्हें पृथ्वी पर चलने का अनुभव नहीं था, क्योंकि महारानियां महलों के बाहर निकलती ही नहीं थी। वे जंगलों में तो नहीं ही गई थी और सुनसान में रहने की कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया था। वैदिक सभ्यता में महारानियों द्वारा ऐसे त्याग एवं पति के प्रति निष्ठा के सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। जब रामचंद्र वन को गए तो माता सीता भी पति के साथ साथ चली गई। भगवान रामचंद्र अपने पिता की आज्ञा के पालन हेतु वन गए थे, किंतु माता सीता को ऐसा आदेश नहीं था, फिर भी उन्होंने स्वेच्छा से अपने पति के मार्ग का अनुसरण किया। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी अपने पति के साथ वन में गई। पृथु महाराज पृथु भगवान रामचंद्र तथा धृतराष्ट्र जैसे महापुरुषों की पत्नियां होने के कारण वे सभी आदर्श पतिव्रत स्त्रियां थी। ऐसी महारानियों से ने भी सामान्य लोगों को ये दिखाकर कि किस प्रकार पतिव्रता बनकर जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में पति का अनुगमन करना चाहिए, शिक्षाएं दी। यदि पति राजा होता है तो उसके पार्श्व में महारानी की तरह बैठती, और यदि वन को जाता है तो वो उसके अनुगमन करती। भले वन में उन्हें कितने कष्ट क्यों न हो सहन करने पड़े। इसलिए यहाँ कहा गया, अतदा रहा कि यद्यपि वे अपने पांव भूमि पर नहीं रखना चाहती, तो भी जब वे अपने पति के साथ वन को गई तो उन्होंने सारे कष्ट अंगीकार। अतीव भर्तु व्रत धर्म निष्ठया शुश्रूषया चाश देह यात्रा न विदन्तार्तिं परिकर्षितापि सा प्रियकरस्पर्शनमाननिवृत्ति। यद्यपि महारानी अर्ची ऐसे कष्टों को सहने की अभ्यस्त नहीं थी, तो भी वन में रहने के अनुष्ठान आदि में उन्होंने ऋषियों की तरह अपने पति का साथ दिया। वे भूमि पर शयन करती थी और केवल फल मूल और पत्तियां खाती। चूंकि वे इन कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं थी, वे अत्यंत दुर्बल हो गई। फिर भी अपने पति की सेवा करने से उन्हें जो आनंद प्राप्त हुआ, उसके कारण उन्हें किसी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। ये अर्ची भी गई थी, जो पृथु महाराज की पत्नी थी। हालांकि लक्ष्मी का अवतार है और पृथु महाराज स्वयं विष्णु का अवतार है, लेकिन ये भी अर्ची भी उनके साथ में वन में गई थी कष्टों को। हालांकि वो तो महारानी थी, कष्टों को सहन करने का अभ्यास नहीं था, फिर भी वे अपने पति के साथ गई थी। वे भी जैसे उनका पति भूमि पर शयन करता था, वे भी शयन करती थी, केवल फल फूल और पत्तियां खाती थी। वो तो महारानी थी, उनको इस चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं थी, फिर इसलिए अत्यंत दुर्बल हो गई। फिर भी अपने पति की सेवा करने से उन्हें जो आनंद प्राप्त होता था, उसके कारण उन्हें किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता था। यह ऋषि महाराज की पत्नी। तात्पर्य में व्रतुवर्त धर्मनिष्ठा है शब्द सूचित करता है कि स्त्री का धर्म है कि सभी परिस्थितियों में पति की सेवा करे। वैदिक सभ्यता में जीवन के प्रारंभ से मनुष्य को पहले ब्रह्मचारी, फिर आदर्शग्रस्त और वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी बनने की शिक्षा दी जाती है। स्त्री को सभी परिस्थितियों में पति के पीछे अनुगमन करने की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद मनुष्य ग्रस्त जीवन आता, तो स्त्री को भी माता पिता द्वारा शिक्षा दी जाती है कि वे पतिव्रता बने। इस प्रकार जब लड़के तथा लड़की का गठबंधन किया जाता है, तो दोनों को उच्च उद्देश्य के लिए जीवन अर्पित करने की शिक्षा दी जाती है। लड़के को शिक्षा दी जाती है कि जीवन के इस महद उद्देश्य के लिए अपना कर्तव्य निभाए, और लड़की से कहा जाता है कि वह पति का अनुगमन करे। पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य की ग्रस्त जीवन में अपने पति को सभी प्रकार से प्रसन्न रखे, और जब पति पारिवारिक जीवन से निवृत्त हो जाए तो वन जाए और वानप्रस्थ जीवन या वनवासी जीवन बिताए। उस समय पत्नी को अपने पति के साथ रहकर उसकी वैसी ही देखभाल करनी चाहिए जैसे कि गृहस्थ जीवन में करते थे। किंतु जब पति संन्यास ग्रहण करे तो पत्नी को घर लौटकर साध्वी बनकर अपने बच्चों तथा पुत्रवधियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने दिखाना चाहिए कि किस प्रकार तपस्वी जीवन बिताया जाए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तो उनकी पत्नी विष्णु प्रिया ने भी अपने पति के गृह त्याग के कारण तपस्वी जीवन बिताने का व्रत लिया। यद्यपि उनकी आयु उस समय केवल 16 वर्ष थी। वे माला जपती थी और एक माला पूरी करने के पश्चात चावल का एक दाना एकत्र करती थी। इस प्रकार वह जितनी बार माला फेरती थी उतने ही चावल एकत्र करती थी, तब उन्हें पकाती थी और प्रसाद ग्रहण करती।
इसे तपस्या कहते हैं। आज भी भारत में विधवाएं अथवा वे स्त्रियां जिनके पति संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हुए तपस्या के नियमों का पालन करती है। पृथु महाराज की पत्नी अर्ची पत्नी का धर्म निभाने के लिए दृढ़ संकल्प थी, और जब उनके पति वन में थे तो केवल फल तथा पत्तियां खाती थी और भूमि पर लेटती थी। क्योंकि स्त्री का शरीर पुरुष की अपेक्षा अधिक कोमल होता है, अतः रानी अर्ची अत्यंत दुर्बल परिकर्षिता हो गई थी। जब कोई तपस्या करता है तो उसका शरीर प्राय दुर्बल हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में मोटा होना कोई गुण नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में लगे रहने से शरीर की सुविधाएं, खाना सोना न्यूनतम हो जाता है। जंगल में विधि विधानों के अनुसार रहने से अत्यंत दुर्बल हो जाने पर भी रानी अर्ची अप्रसन्न नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने महान पति की सेवा का सुअवसर मिल रहा था। आगे बोला गया है, देहम विपन्ना किल चेतनादिकम पत्यो पृथ्व्या दयितस्य च आत्मनः आलक्ष्य किंचन च विलप्य सा सती चितां मथारोपयतदृशानुनि। तात्पर्य यह देखकर कि उनके पति में जीवन के सभी लक्षण क्षीण हो चुके हैं, महारानी ने थोड़ी देर तक विलाप किया। किंचित करते कुछ समय के लिए महारानी को भली भांति जानती थी कि उनके पति मरे नहीं है, भले ही जीवन के लक्षण गति बुद्धि तथा इंद्रिय बोध बंद हो चुके हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस तरह शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कभी भी ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होते। जब जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहते हैं, तो बुद्धिमान मनुष्य कभी विलाप नहीं करता, क्योंकि जानता है कि जीव मरा नहीं, केवल आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गई है। महारानी अर्ची को अपने पति के शव के साथ वन में अकेला होने के कारण भयभीत होना चाहिए था, किंतु महान पुरुष की पत्नी होने के कारण वे क्षण भर के लिए रोई और तुरंत समझ गई कि उन्हें तो अभी अनेक कार्य करने हैं। अतः विलाप में अपना समय न गंवाकर उन्होंने पर्वत की चोटी पर तुरंत चिता तैयार की और उस पर अपने पति के शरीर को जलने के लिए रख दिया। महाराजा पृथ्वी को यहाँ दैत कहा गया, क्योंकि वे न केवल इस पृथ्वी के राजा थे, परंतु अपनी संतान के समान पृथ्वी की रक्षा करते थे। इस प्रकार वे अपनी पत्नी की भी रक्षा करते थे। राजा का कर्तव्य था कि हर एक को विशेष रूप से पृथ्वी या जिस भूमि का शासक हो तथा प्रजा और परिजनों को सुरक्षा प्रदान करे। चूंकि पृथु महाराज कुशल राजा थे, अतः उन्होंने हर एक को सुरक्षा प्रदान की, इसलिए उन्हें यहाँ पर दैत कहा। विधाय कृत्यं हृदिनी जलाप्लुता तत्वोदकं भर्तृदार कर्मणः नत्वा दिविस्थांस्त्रिदंशास्त्रि परित्य विवेश मही ध्यायति भद्रपादम्। कि इसके पश्चात महारानी ने आवश्यक दाह कृत्य किए और जलांजलि दी। फिर नदी में स्नान करके उन्होंने आकाश स्थित विभिन्न लोकों के विभिन्न देवताओं को नमस्कार किया और तब अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करते उन्होंने अग्नि की लपटों में प्रवेश किया। तब अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करते उन्होंने अग्नि की लपटों में प्रवेश किया। तात्पर्य, अपने मृत पति की चिता में लपटों में सती पत्नी का प्रवेश सहगमन कहलाता है। सहगमन की वैदिक सभ्यता में प्रथा अनंत काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि भारत में अंग्रेजी राज्य काल में इसका कठोरता से पालन होता रहा, किंतु धीरे धीरे इसका ह्रास होता गया और यहाँ तक कि जब पत्नी अपने मृत पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने का साहस न करती, उसके संबंधी उसे अग्नि में झोंकने लगते। इस तरह इस प्रथा को बंद करना पड़ा। विलोक्यानुगतां साध्वीं प्रथम वीरवरं पतिं तुष्टो वरदा देव पत्नियां सहस्रश। महाराजा
महान राजा पृथु की पत्नी पतिव्रता पत्नी अर्ची के इस वीरतापूर्ण कार्य को देखकर हजारों देव पत्नियों ने प्रसन्न होकर अपने पतियों सहित रानी की स्तुति की। कुर्वत्य कुसुमासारं तस्मिन् मन्दरशानुनि नंदत्सु अमरतुर्येषु गृह्णन्ति स्म परस्परम। उस समय देवता मंदर पर्वत की चोटी पर आसीन थे। उनकी पत्नियां चिता की अग्नि पर फूलों की वर्षा करने लगी और एक दूसरे से बात करने लगी। दिव्येषु देवता लोग भी स्तुति करने, अहो यम वधू धन्या या च एवं भूभुजाम, अहो यम वधू धन्याय च एवं भूभुजाम पतिम सर्वात्मना पतिम भेजे यज्ञेशम श्रीवधू इव। देवताओं की पत्नी ने कहा, महाराज ये अर्ची धन्य है, महारानी अर्ची धन्य है। हम देख रहे हैं कि राज राजेश्वर पृथु की इस महारानी ने अपने पति की अपने मन वाणी तथा शरीर से उसी प्रकार सेवा की है जिस प्रकार ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भगवान यज्ञेश अथवा विष्णु की करती। तात्पर्य श्लोक में यज्ञेशम श्री वधुर शब्द सूचित करता है कि महारानी अर्ची ने अपने पति की सेवा उसी प्रकार से की जिस तरह ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की करती। हम इस संसार के इतिहास में भी देख सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण जो परम विष्णु हैं द्वारका में राज्य कर रहे थे तो कृष्ण की पटरानी रुक्मणी अपने हाथों से भगवान की सेवा करती थी, यद्यपि उनकी सहायता के लिए हजारों दासियां रहती थी। इसी प्रकार बैकुंठ लोक में भी लक्ष्मी जी स्वयं नारायण की सेवा करती है, यद्यपि भगवान की सेवा के लिए हजारों भक्त उद्यत रहते। देवताओं की पत्नियां भी ऐसा ही करती और पुराने जमाने में सारे मनुष्यों की पत्नियां भी ऐसा करती थी। वैदिक सभ्यता में स्त्री तथा पुरुष मानव निर्मित तलाक जैसे कानून से विलग नहीं होते थे। हमें मानव समाज में पारिवारिक जीवन बनाए रखने की आवश्यकता को समझना चाहिए और तलाक के कृत्रिम कानून का सदा के लिए उन्मूलन करना चाहिए। पति तथा पत्नी को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण तथा कृष्ण रुक्मणी का अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार संसार में शांति तथा सामंजस्य स्थापित हो सके। शेषानूनं व्रजत्यूर्ध्वम् शेषानूनं व्रजत्यूर्ध्वं मनुवैन्यं पतिं सति पश्यत अस्मान् आदित्य अर्चि दुर्विभावेन कर्मणा। देवों की पत्नियों ने आगे कहा, जरा देखो तो कि वह सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत्य पुण्य कर्मों के प्रभाव से अब भी अपने पति का अनुमोदन करती हुई ऊपर की ओर जहां तक हम देख सकते हैं चली जा रही। देवों की पत्नी ने कहा, जरा देखो तो सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत्य पुण्य कर्मों के प्रभाव से अब भी अपने पति का अनुगमन करते ऊपर की ओर जहां तक देख सकते हैं चली जा रही। तात्पर्य महाराजा पृथु का विमान तथा महारानी अर्ची को ले जाने वाला विमान ये दोनों स्वर्गलोक की नारियों की दृष्टि से ओझल हो रहे। महाराजा पृथु का विमान तथा महारानी अर्ची को ले जाने वाला विमान ये दोनों स्वर्गलोक की नारियों की दृष्टि से ओझल हो रहे थे। ये नारियां आश्चर्यचकित थी कि किस प्रकार पृथु महाराज तथा उनकी पत्नी को इतना सम्मानित पद प्राप्त हुआ। यद्यपि वे उच्च लोक के निवासियों की पत्नियां थी और पृथु महाराज निम्न लोक के निवासी थे, किंतु राजा अपनी पत्नी समेत देवलोक से ऊपर के वैकुंठ की ओर जा रहे थे। ऊर्ध्वम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नारियां बातें करी थी वे चंद्रमा से सूर्य से लेकर ब्रह्मलोक या सर्वोच्च लोकों की थी। ब्रह्मलोक के ऊपर दिव्य आकाश है और उस आकाश में असंख्य वैकुंठ है, अतः ऊर्ध्वम शब्द सूचित करता है कि वैकुंठ लोक इन भौतिक लोकों से परे या ऊपर जाना। इससे भी सूचित होता है कि पृथु तथा उनकी पत्नी अर्ची अपना अपना भौतिक शरीर अग्नि में छोड़ते ही तुरंत आध्यात्मिक शरीर धारण करके दिव्य विमानों में बैठ गए जो भौतिक तत्वों को पार कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंच सकते थे। ये पृथक तक विमानों में आरूढ़ थे, अतः निष्कर्ष निकाला जाता है कि चिता में भस्म होने पर भी उनके शरीर पृथक पृथक व्यक्ति रहे। दूसरे शब्दों में उन्होंने कभी अपनी सत्ता नहीं खोई, अर्थात शून्य नहीं हुआ जैसा कि इन्हें विशेषवादी कल्पना कर सकते।
स्वर्ग की नारियां ऊपर तथा नीचे दोनों ओर देखने में सक्षम थी। जब वे नीचे देख रही तो उन्हें पृथु का शरीर भस्म होते और अर्ची को चिता में प्रविष्ट होते देखा। और स्वर्ग की नारियां ऊपर तथा नीचे दोनों ओर देखने में सक्षम थी। जब वे नीचे देख रही थी तो उन्हें पृथु का शरीर भस्म होते हुए और अर्ची को चिता में प्रविष्ट होते देखा। और जब ऊपर देख रही तो उन्हें देखा कि ये दोनों अलग अलग विमानों में किस तरह वैकुंठ लोकों को जा रहे हैं। ये सब दुर्विभावे ये न कर्मणा अर्थात अचिंत कर्म द्वारा संभव है। प्रथम महाराज शुद्ध भक्त थे और उनकी पत्नी अर्ची केवल अपने पति का अनुगमन कर रही थी, फलतः वे दोनों शुद्ध भक्त माने जा सकते हैं, जिससे वे अचिंत कर्म करने में सक्षम थे। ऐसे कर्म सामान्य व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। सचमुच ही सामान्य पुरुषों के लिए भक्ति करना भी सरल नहीं है। न ही सामान्य स्त्रियां पातिव्रत्य धर्म का निर्वाह करके सभी प्रकार से अपने पति का साथ दे सकती थी। स्त्री को उच्च योग्यता की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी की अपने भक्त पति के चरण चिन्हों पर चलने की। स्त्री को उच्च योग्यता की उतनी आवश्यकता नहीं है जितने की अपने भक्त पति के चरण चिन्हों पर चलने की। तभी पति पत्नी दोनों मोक्ष प्राप्त करते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। ये महाराज पृथु तथा उनकी पत्नी के अचिंत्य कर्मों द्वारा प्रत्यक्ष। तेषां दुरापम किंतु अन्यत् मर्त्यानां भगवत्पदम् भुवि लोलायुष ये वे नैष्कर्म्य साधयन्ति उतः। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल बहुत छोटा है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त हैं, जो भक्ति में लगे हुए वे भगवान के धाम वापस जाते हैं, क्योंकि वे सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं और ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। तो श्लोक इंपॉर्टेंट है इसमें है कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है, छोटा है वो, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान के धाम वापस जाते हैं, क्योंकि वे सचमुच मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। तो तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजसं माम। ये संसार दुखों से पूर्ण है। ये संसार भागवत गीता में लिखा गया है, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार दुखों का सागर है, दुखों से पूर्ण है और साथ ही अनित्य भी है। अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाए। मानव जीवन का यही सर्वोत्तम अंत है। जो भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें न केवल समस्त भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं, वरन आत्मिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं, क्योंकि जीवन के अंत समय में वे वापस भगवान के धाम जाते हैं। उनके गंतव्य को भगवत पदम कहा गया। पदम शब्द का अर्थ है धाम और भगवत का अर्थ है भगवान। इस प्रकार भक्तों का गंतव्य भगवान का धाम। इस श्लोक में नैष्कर्म्य शब्द भी महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है दिव्य ज्ञान। जब तक मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक वो पूर्ण नहीं हो सकता। सामान्यतः योग, ज्ञान योग तथा कर्म विधियों को जन्म जन्मांतर करते रहने पर मनुष्य को शुद्ध भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। यह अवसर शुद्ध भक्ति कृपा से मिलता है और इस विधि से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस कथा के प्रसंग में देवताओं की पत्नियों को पश्चाताप हो रहा है। देवता लोग पछता रहे हैं कि उनका जन्म स्वर्ग में हुआ, क्योंकि वो बोलते हैं पृथ्वी पे जन्म अच्छा है, क्योंकि यहाँ से तो भागवत धाम जा सकता है। यहाँ पे दुखों का सागर, इसलिए दुखी होके भगवान की चरण चले। स्वर्ग में जाना, थोड़ा स्वर्ग से ऊपर जाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि स्वर्ग में इतने सारे सुख हैं, इतने सारे सुख है कि आदमी भगवान को भूल जाता है। स्वर्ग में का ये क्या है कि जहाँ बहुत ज्यादा सुख होते हैं तो फिर आदमी भगवान को भूल जाता है। थोड़ा थोड़ा दुख आता रहता है तो भगवान को याद करता है। तो स्वर्ग की पत्नियां सोच रही, पृथु महाराज कितने भाग्यशाली हैं कि पृथ्वी पे से सीधे वैकुंठ लोग जा रहे हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं। हम तो स्वर्ग लोक में ही अटक गए। उनके सामने सामने स्वर्ग लोक को भी क्रॉस करते ऊपर चले गए, वो स्वर्ग लोक में अटक गए, क्योंकि वो तो सुख ही सुख में है। तो इसलिए इस कथा के प्रसंग में देवताओं की पत्नियों को पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि यद्यपि उनका जन्म स्वर्ग में हुआ और उनकी आयु भी इतनी है और सारी सुविधाएं भी थी, किंतु पृथु महाराज और उनकी पत्नी के समान वो भाग्यशाली नहीं, क्योंकि वो तो सीधे वैकुंठ धाम जा रहे हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं, जहाँ से कभी वापस आना नहीं पड़ता। स्वर्ग लोक से तो फिर भी वापस आना पड़ता है, लाखों साल बाद आना पड़ता है।
चाहे लाखों साल हो, लेकिन फिर भी आना पड़ता है। लेकिन वैकुंठ लोग भगवान का धाम जाने के बाद वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए स्वर्ग की पत्नियां, देवताओं की पत्नियां भी सोच रही कितने लोग भाग्यशाली पृथ्वी से सीधे जा रहे हो, क्योंकि जिस पद को प्राप्त कर रहे हैं वो अतुलनीय है। भगवत गीता में कहा गया, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति अर्जुना, इस संसार में उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सभी दुख के स्थान संसार में, लेकिन संसार के बाहर जो वैकुंठ लोक है या गोलोक वैकुंठ लोक, वहां पे भगवान का धाम है, वहां दुख नहीं। इसलिए बोला गया वैकुंठ। वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, उसका नाम है वैकुंठ। स्वर्ग से करोड़ों करोड़ों गुना ऊपर। यहाँ पे संसार में खाली लोगों को स्वर्ग लोक तक पता है, उसके ऊपर के लोग पता नहीं। उनको पता नहीं कि स्वर्ग लोक से भी लाखों साल बाद वापिस आना पड़ता है, लेकिन उससे ऊपर जो भगवान का धाम है कई गुना ऊपर वैकुंठों में, वहां से कभी वापस नहीं आना पड़ता। इसलिए लिखा है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती न अर्जुना, पुनरावर्ती फिर से आना नहीं पड़ता है वहां। इस संसार में तो ऊपर से नीचे तक स्वर्ग लोक भी चले जाओ, चाहे सभी दुख के स्थान है, जन्म मृत्यु के चक्कर लगा रहता है। और इस संसार में चाहे ऊंचा लोक हो नीचा लोक हो, सबको मृत्यु के कष्ट से वापिस लौटना पड़ता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो स्वर्ग लोक में कौन लोग जाते हैं? जिन्होंने बहुत पुण्य कर रखे हुए, लेकिन जब पुण्य कर्म पूरे हो जाते हैं तो स्वर्ग सारा सुख भोग के, जब पुण्य सारे खत्म हो जाते हैं तो वापिस पृथ्वी पे आना पड़ता है। लेकिन भगवान का धाम जो भक्ति से प्राप्त होता है, भक्ति से उस धाम से वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सबको भगवान के धाम जाने का प्रयास करना चाहिए, न कि स्वर्ग लोक। इस प्रकार पुण्य कर्म के चुक जाने पर मनुष्य को पुनः नीचे के लोक में आना पड़ता है और फिर से पुण्य कर्म करने पड़ता है। स्वर्ग लोक में जाने का ज्यादा फायदा नहीं। जब तक भगवत भक्ति प्राप्त न हो जाए, मुक्ति का मार्ग तन भी सुरक्षित नहीं होता। इसलिए भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई निर्गुण ब्रह्म ज्योति को प्राप्त भी कर ले तो भी इस संसार में उसको वापस आना पड़ता है। यदि ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरना संभव है तो फिर सामान्य योगियों कर्मियों का क्या कहना, जो केवल उच्चतर भौतिक लोगों तक जाते हैं। इस तरह उच्च लोकों के वासियों की, देवताओं की पत्नियों ने कर्म, ज्ञान तथा योग के फल को अधिक सराहा नहीं। आगे बोला गया है, सवंचित बतात्म दृक्षेण महता भुवि लब्ध्वा अपवर्ग्यम मानुष्यम विषयेषु विसज्जते। जो मनुष्य संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है, और जो मनुष्य का शरीर पाकर, जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का अवसर है, कठिन सकाम कर्मों को करता रहता है, उसे ठगा गया समझ और अपने ही प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। अगर कोई संसार में संघर्ष कर रहा है भौतिक कामों के लिए और मोक्ष के मार्ग को मिलने पर भी उस पर जाता नहीं, मोक्ष के मार्ग पे चलता नहीं है, वो समझ लो ठगा गया इस संसार। उसको मनुष्य शरीर मिला, फिर भी उसने उसका उपयोग नहीं कर पाया, ठग गया, चीटिंग हो गया, उसको ठग गया। और अपने प्रति ईर्ष्यालु माना जाए, क्योंकि उसने आत्मा का ध्यान नहीं रखा। तो मनुष्य जीवन जो मिला है, मोक्ष भगवान के धाम जाने का मार्ग मिला है। उसको किसी ने गंवा दिया तो उसका मतलब है, उसको जैसे होता है ना, किसी कोई अपना धन गंवा देते, किसी को चीटिंग धोखाधड़ी से कोई धन किसी को दे देते, ऐसे ही उसने क्या किया, संसार में अपना सारा समय लगा दिया, ठगा गया, चीटिंग हो गया, उसका सारा टाइम खराब हो गया, अगर भगवान के धाम नहीं जा पाया अंत में। तो तात्पर्य, संसार में लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगे रहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सुख मिले। कर्मी जन बहुत कठिन कठिन काम करते रहते हैं, संसार में व्यस्त रहते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलते हैं, विशाल नगर बनाते हैं, बड़े बड़े रिसर्च करते हैं, और कई लोगों के कहने पर स्वर्ग लोग का भी लिए पुण्य करते हैं। लेकिन जो भक्ति है, ये सब लोग इंद्रिय सुख में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम। जो लोग इस तरह से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके फल सीमित क्षणिक है, थोड़े टाइम के लिए सुख लेके वापिस आ जाएंगे। लेकिन जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान के धाम जाते हैं। तो सबको भगवान भागवत गीता बोलते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्या जनोपि माम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को लोक में जाते हैं, स्वर्ग लोक में, लेकिन वहां पे भी लाखों साल बाद फिर वापस आना पड़ता है। जो लोग भूतों की पूजा करते हैं, भूत प्रेत पिशाच तांत्रिकों की पूजा करते हैं, वो उनके लोक में जाते हैं। जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, पितृलोक में जाते हैं।
लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं, भगवान बोल रहे हैं, जो मेरी पूजा करते हैं मेरे लोक में आते हैं। तो भगवान जो जहाँ जहाँ पूजा करेगा वैसे वैसे उस जगह पे जाएगा। तो भगवान बोलते हैं इसलिए हमें भगवान की पूजा करना चाहिए, क्योंकि वहां से फिर वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो अल्प बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले मनुष्य रहते हैं, वो छोटे मोटे देवी देवताओं, पितरों, गणों, भूतों, प्रेतों की पूजा करते हैं। लेकिन जो अच्छी बुद्धि वाले रहते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं और भगवान के धाम जाते हैं। कर्मी लोग तो इसलिए छोटे छोटे काम करते रहते हैं कि उनको इंद्र सुख मिले, योगियों को भी सुख मिले, इस प्रकार से। लेकिन जो भक्त जन है वो अपने सुख के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। भक्त लोग होते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि भक्तों को पता है कि अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर हम तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो अपने अलग से क्या प्रयास करना, क्योंकि जो लोग अपने प्रयास करते रहते हैं अपने लिए, वो सुखी होते भी हो भी नहीं पाते, जो अपने लिए सुख। लेकिन जो भगवान को प्रसन्न कर देते हैं, तो साथ साथ में भगवान को प्रसन्न करने के साथ साथ में उनको भी प्रसन्नता मिल जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं किस प्रकार से पृथु महाराज की प्रशंसा हो रही, क्योंकि पृथु महाराज भगवान की भक्ति करते करते ऊपर के लोक में चले गए। तो आज समय हो गया, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सभी भक्तों। श्री श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की